कानून मंत्री ने एक बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा है कि हमारी नजर इस बात पे है कि वक्फ के नाम पर जो जो भड़काने की तैयारी चल रही है लोगों को, जो लोग भड़का रहे हैं झूठी अफवाह फैलाकर, हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अब इसका क्या मायने है, समझना चाहिए कि क्या वक्फ के नाम पर ठीक उसी तरह से जिस तरह से सीए के नाम पर दिल्ली में दंगे हुए थे, क्या उसी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर भी दिल्ली में या देश की कई हिस्सों में दंगे भड़काने की कोशिश है? क्या इस तरह की कोई साजिश है? तो आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। सरकार की ओर से लगभग ये घोषणा कर दी गई है कि 2 अप्रैल यानी मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। सरकार की मंशा पहले इसे लोकसभा में पारित कराने और उसके बाद इसको राज्यसभा में ले जाने की है। हालांकि संसद का यह सत्र जो है वो अंतिम अपने चरण में है और ये कह सकते हैं कि इस सत्र में बहुत संभव है कि सरकार जो है लोकसभा में इसे पारित करवा ले, पर राज्यसभा में शायद जो है इसको इस सत्र में पारित नहीं करवाया जा सकेगा। ये संभव है कि सरकार इसे इंट्रोड्यूस कर दे राज्यसभा में, क्योंकि 4 अप्रैल तक ये संसद का सत्र चलना है और बहुत ज्यादा अब दिन सरकार के पास नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग लगातार ये कह रहे थे कि जब मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था, जब इसको इस वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी में जब डाला गया था, जिसको जेपीसी में इसको फॉरवर्ड कर दिया गया था, तब बहुत सारे लोगों ने आशंका जताई थी कि सरकार जो है अब इस पर पीछे हटेगी, सरकार सिर्फ चुनावी फायदे के लिए कर रही है। लेकिन तब मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि सरकार की मंशा यह है कि पहले इसको लेकर के देश भर में खुल्लम खुल्ला चर्चा हो जाए और इस बहाने जितनी जो मुस्लिम परस्ती की राजनीति है, नीति है, जितने राजनीतिक पार्टियां जो सेकुलरवाद के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलती हैं, वो सब एक्सपोज हो जाएंगी एक बात। तो उसके बाद सरकार जो है इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी और वही हुआ। सरकार ने अब इसका ऐलान कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं एक निजी चैनल के संवाद कार्यक्रम में कि इस पर वक्फ संशोधन विधेयक पर किसी भी हालत में पीछे हटने का सवाल नहीं और हम इसको तो पास कराएंगे ही कराएंगे। हम जो है कॉमन सिविल कोड जो है, कानून जो है, उसको भी यानी समान नागरिक संहिता को भी लेकर आएंगे। तो गृह मंत्री ने तो साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया। लेकिन अब इसको लेकर सरकार ने ऐलान भी किस दिन किया? इंटरेस्टिंग बात यह कि सरकार ने ये ईद के दिन ऐलान किया और उस ईद के दिन जब ईद के नाम पर जो तमाम जो देश की सेकुलर पार्टियां हैं वो तमाम मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए ईद के दिन का इस्तेमाल कर रही थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है इससे पहले यह ऐलान कर दिया था कि जो जुमे की आखिरी नमाज होगी उस दिन जो है तो सभी मुसलमान जो है नमाज पढ़ेंगे, काली पट्टी बांध कर करेंगे और उसके बाद जो है ईद के दिन भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो ईद पर भी इस दिन जो है खूब राजनीति हुई। जो पूरी सेकुलर पार्टियां थी वो ईद के नाम पर, ईद के दिन जो है वक्फ के नाम पर तमाम मुसलमानों को भड़काने में लगी थी, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर वो जो है महबूबा मुफ्ती हों, अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के तारिक अनवर हो, तमाम नेता जो हैं, उसके अलावा जो ओवैसी, ये सभी लोग जो है ईद के दिन जो है राजनीति ज्यादा कर रहे थे और ईद की खुशियां कम मना रहे थे। इन सब ने जो है वक्फ के नाम पर जो है अपना खुलकर जो है राजनीतिक एजेंडा खेला। और अब जो है इससे पहले जो है ये लोग साफ तौर पर कह चुके हैं, ये पार्टियां ऐलान कर चुकी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस वक्फ संशोधन विधेयक को पारित नहीं करवाने देंगे। तो ये सब ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन इस बीच कानून मंत्री ने एक बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा है कि हमारी नजर इस बात पे है कि वक्फ के नाम पर जो भड़काने की तैयारी चल रही है लोगों को, जो लोग भड़का रहे हैं झूठी अफवाह फैलाकर, हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अब इसका क्या मायने है, समझना चाहिए कि क्या वक्फ के नाम पर ठीक उसी तरह से जिस तरह से सीए के नाम पर दिल्ली में दंगे हुए थे, क्या उसी तरह से वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर भी दिल्ली में या देश की कई हिस्सों में दंगे भड़काने की कोशिश है? क्या इस तरह की कोई साजिश है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छी बात है अगर केंद्र सरकार ने इस पर निगाह रखी हुई है तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये ऐलान ईद के दिन करना, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प मामला है कि सरकार, इसका मतलब जो है सरकार ने कमर कस रखी है कि भैया सीधे सीधे चाहे जो भी हो, इस वक्त की जो उसकी जो तानाशाही थी कि किसी भी जमीन को अपने नाम कर लेना, किसी भी जमीन को अपने नाम बता देना, ये बता देना वक्त की संपत्ति है, उसको लेकर सरकार जो है वो एक लक्ष्मण रेखा खींचने के लिए तैयार बैठी है। सरकार जो है वक्त के नाम पर जो तानाशाही होती है उसको जो उसका स्क्रू टाइट करने के लिए सरकार तैयार है। इस बीच कई सारे और उदाहरण आए, आप अच्छी तरह से जानते होंगे। कोलकाता का जो ईडन गार्डन, जो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अब तो खैर अहमदाबाद का है, लेकिन जो एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम माना जाता था ईडन गार्डन,
वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि वो ईडन गार्डन भी उनकी जमीन पर बना हुआ है। तो वक्फ की जो तमाम ज्यादतियां वो लगातार बढ़ रही थी और इसके कारण जो है सरकार बिल्कुल कमर कसे हुए थी कि भाई चाहे कुछ हो जाए, इसको पारित कराना है। अब सरकार के सामने जो चुनौती है वो क्या है? सरकार के सामने चुनौती जो है विपक्ष से ज्यादा जो उसकी सहयोगी पार्टियां वो हैं। सरकार की दो प्रमुख सहयोगी पार्टियां, जिसमें जेडीयू है, जिसमें नीतीश कुमार जिसके मुखिया हैं, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है। ये दो पार्टियां हैं जिनका समर्थन सरकार को हर हालत में चाहिए और इन दो पार्टियों पर जो है विपक्ष भी इन पर नजरें गड़ाए बैठा है। ईद के ही मौके पर बाकायदा आरजेडी की तरफ से जो है जब ईद का संदेश दिया गया तो ये कहा गया कि भाई नीतीश कुमार देख लें नीतीश कुमार किस तरफ हैं। अगर नीतीश कुमार जो है अगर इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। इसलिए नीतीश कुमार को टारगेट करके नीतीश कुमार को वक्फ के नाम पर जो है भड़काने की कोशिश चल रही है कि वो इस बिल के विरोध में खड़े हो जाएं और वो जो है मोदी सरकार को समर्थन ना करें। हालांकि नीतीश ने इससे पहले एक बार फिर से इस कार्यक्रम में कह दिया है कि वो किसी भी हालत में बीजेपी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और वो गलती नहीं करेंगे जो पहले 2 बार कर चुके हैं। लेकिन लोगों की उम्मीदें नीतीश कुमार पर लगी हुई है कि नीतीश कुमार शायद किसी दिन पलटी मार जाएं और उसके कारण जो उनकी लॉटरी खुल जाए और इसीलिए नीतीश कुमार को भड़काने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन नीतीश की दिक्कत यह भी है कि उनकी पार्टी में कई मुस्लिम जो है नेता हैं। अब एक मुस्लिम एमएलसी ने साफ तौर पर कह दिया कि वक्फ का हमको समर्थन नहीं करना चाहिए। तो नीतीश के घर के अंदर भी जो है जेडीयू के अंदर कई तरह की परेशानियां खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू को भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के जो तमाम राजनीति होती रही, उसका केंद्र बिंदु जो है वो उसका एक तरह से उसका केंद्र बिंदु जो है बनाया गया बिहार को, पटना को और दूसरी तरफ हैदराबाद को। क्यों? क्योंकि ये दो पार्टियां हैं कि ये दो पार्टियां अगर इसके विरोध में आ जाएं तो फिर सरकार के लिए इसको लोकसभा से भी पारित कराना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इनकी राजनीति रणनीति ये रही कि सरकार की जो कमजोर नस है वहां पर वार किया जाए। इसलिए जो है उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबको पता है कि इसका क्या मायने है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया वो अखिलेश की ताकत है, अखिलेश की ताकत वो लगाएंगे पूरा। उनके पास 37 सांसद हैं, कांग्रेस के पास भी उत्तर प्रदेश से कई सांसद हैं। वो सब अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि भाई किस तरह से इस संशोधन विधेयक को रोका जाए, इस संशोधन कानून को बनने इसको विधेयक को कानून बनने से रोका जाए। और जब ये ताकत लगाएंगे ना, तो उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने कांग्रेस के लिए, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया था, जिन हिंदुओं ने, उनको भी देखना चाहिए कि इनको जब आप जिताते हो तो इनकी एनर्जी दरअसल किस तरफ लगती है। तो बहरहाल जैसा मैंने कहा कि जो सरकार के सामने जो असली चुनौती है वो अपने तब सभी सहयोगी पार्टियों को एकजुट रखने की है। वैसे मुझे नहीं लगता कि सरकार के सामने कोई भी संकट होगा इसको यहां पर पारित कराने में, क्योंकि सरकार सिर्फ इनका समर्थन तो हासिल कर ही लिया। इस बीच सरकार के लिए अच्छी बात यह हुई है कि मुस्लिम समुदाय में भी जो है इसको लेकर के फूट पड़ चुकी है। कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि मुस्लिम समाज के अंदर कई जो मौलाना है उनको जो है वो उनका एहसास हुआ है कि वक्फ के नाम पर किस तरह से जो है वो भ्रष्टाचार चल रहा था, किस तरह से कुछ लोगों ने इसको अपनी निजी जागीर बना रखा था। इसलिए ऐसे कई नेता जो है मुस्लिम नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। खासकर अजमेर शरीफ के जो खादिम वगैरह हैं, जो अजमेर शरीफ के जो तमाम खिदमत करने वाले लोग हैं, वो खुलकर के समर्थन में आए हैं। यहाँ तक कि हाजी सैयद सलमान जो गद्दी नशी हैं, जो अजमेर शरीफ की जो है गद्दी नशी हैं, उन्होंने तो बाकायदा इसके ऊपर एक लेख भी लिख करके जो कहा है कि यह संशोधन होना चाहिए। तो सरकार की जो बड़ी कामयाबी है वो ये है कि जो मुस्लिम समाज में कई नेता अब खुलकर बोल रहे हैं कि नहीं ये ठीक है और इस तरह के संशोधन का हमको जो है समर्थन देना चाहिए। दूसरी तरफ जो है केरल के जो बिशप हैं और केरल में जो ईसाई समुदाय है वो भी इसके पूरी तरह से समर्थन में आ गया और केरल के ईसाई जो समाज है, जो बिशप्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इसको पारित कराना चाहिए। केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने खुलकर कहा है कि ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है इसको पारित कराना चाहिए, उसके समर्थन में आ गए हैं। और ये जो है जो लोग इसको सेकुलरवाद के नाम पर जो इसका विरोध कर रहे थे, ये उनके लिए जो है एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब ईसाई समाज के बिशप कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि भाई ये कानून सही है। क्योंकि दरअसल है क्या कि जो केरल की अगर बात करें तो केरल में करीब ईसाइयों की 400 एकड़ जमीन जो है उस पर वक्फ के चलते जो है वक्फ बोर्ड ने जो है अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। 400 एकड़ जमीन, ये बताते हैं कि 300 से ज्यादा जो लोग हैं, उन परिवार हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा, और कई लोगों ने इसके कारण जो है आत्महत्या भी केरल में कर ली है। इसलिए बिशप समाज जो है और जो ईसाई समाज है, बिशप जो है वो खुलकर इसके समर्थन में आ गए। और सरकार के लिए ये एक अच्छी मैसेजिंग है कि कुछ लोग जो हैं, चाहे वो मुस्लिम मौलाना हो या फिर बिशप हों, पादरी हों, वो सब जो हैं इसके समर्थन में आ गए। तो अब सेकुलरवाद का तो चलेगा नहीं। तो कुल मिलाकर अब सिर्फ एक ही चीज है, वो ये है कि
झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, जो ये कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ईद के मौके पर भी इन्होंने करा और ये कहा कि हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारी जो है हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी, हमारी मस्जिदों पर कब्जा हो जाए। लेकिन ये ठीक उसी तरह की स्ट्रैटेजी है जैसे वो पहले भी करते रहे हैं। और वो पहले उन्होंने जो है नागरिकता संशोधन कानून सीए को लेकर किया था कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया तो मुस्लिम जो है सेकंड क्लास सिटीजन हो जाएंगे, मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, उनको जो है कैदगाह में भेज दिया जाएगा। ठीक उसी तरह की राजनीति जो है अब भी की जा रही है, उसी तरह के झूठ फैलाए जा रहे हैं। पर सरकार इस बार ज्यादा तैयार दिखती है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार जो है फिलहाल इसको लोकसभा से तो पारित करवा लेगी। राज्यसभा में क्या होता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन जैसा अमित शाह ने कहा था कि सरकार एक भी कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए सरकार इसको पारित कराएगी। तो ये एक भारत की राजनीति में एक इम्पॉर्टेंट जो है पड़ाव जो है ये होगा। अगर वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार पारित करा ले जाती है तो एक बड़ा चेंज हम देश में देखेंगे और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसको एक बड़ा सेटबैक होगा अगर मोदी सरकार इसमें कामयाब हो जाती है। फिर से कह रहा हूं, जिस तरह की सरकार की तैयारी है उससे सरकार को इसमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राजनीति है, राजनीति में क्या होता है इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप भी नजर बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।